नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं और आस्था की एक डुबकी लगाते हैं, लेकिन क्या सच में एक डुबकी आत्मशुद्धि कर सकती है? साथियों, महाकुंभ एक आध्यात्मिक यात्रा है या महज एक परंपरा? महाकुंभ क्या है? क्या महत्व है इसका? क्यों जाते हैं लोग महाकुंभ में? 3 कारणों से। पहला आस्था, दूसरी परंपरा और तीसरा भीड़ का अनुसरण। यानी सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। सोचिए कि क्या गंगा जल हमारे भीतर की नफरत, ईर्ष्या, दोष, अहंकार को मिटा सकता है, धो सकता है? यदि ऐसा ही होता तो हर महाकुंभ के बाद हम एक बेहतर समाज को देखते। लाखों लोग हर रोज आते हैं, डुबकी लगाते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में 1% का भी बदलाव उनके जीवन में नहीं आता। तो क्या आत्मशुद्धि का मतलब महज एक डुबकी लगाना है? नहीं ना। आत्मशुद्धि का मतलब है अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्म से शुद्ध होना। तभी वह अमृत मिल पाएगा जिसे खोजने हम वहां तक पहुंचे हैं, जो हम पाना चाहते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो बात बात पर झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, अपने आप में लोभ, मोह और अहंकार से भरा हुआ है, तो क्या एक डुबकी लगाने से उसकी आत्मशुद्धि संभव है? संत कबीरदास जी ने कहा है कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात यदि हम अपने विचारों को और अपने मन को नहीं बदल सकते तो बाहरी कर्म कांड करना कोई औचित्य ही नहीं है, व्यर्थ है, वो सब कुछ बेकार ही साबित होगा। माँ गंगा शुद्ध है, माँ गंगा पवित्र है, गंगा जल में अमरत्व है, अमरता है, लेकिन क्या हमारा मन शुद्ध है? हमारे विचार पवित्र हैं? मान लीजिए कि यदि हमारे हाथ में कीचड़ लगा है तो साफ पानी से हम उसे धो देंगे और वह साफ हो जाएगा, लेकिन उस गंदगी का क्या जो हमारे मन को मैला कर रही है? उस गंदगी को हम कैसे साफ करें कि मन शुद्ध हो जाए और हम उस पाप से मुक्त हो सकें? गंगा स्नान करके हम अपने आप को तो शुद्ध मान लेते हैं, पवित्र मान लेते हैं, लेकिन उसका क्या जो कचरा हम वहीं पर खुद शुद्ध होके गंगा जल में छोड़ आते हैं? साथियों, सोचने की बात है, यह विचारणीय प्रश्न है कि हम पाप मुक्त होने जाते हैं, पर उन बुजुर्गों, उन बच्चों, उन असहाय लोगों, उन महिलाओं के शरीर को कुचलते हुए भी आगे बढ़ने से नहीं डरते। क्या इस तरह से आत्मशुद्धि मिल सकती है? अगर एक डुबकी ही पाप हो सकती है तो फिर अच्छे कर्म करने का मतलब ही क्या है? कर्म के महत्व को बताते हुए मद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को सर्वोपरि बताया है, कहा है कि सबसे पहले कर्म करिए, उसके बाद फल अपने आप मिलेगा। यानी कि एक इंसान कर्म से पहचाना जाता है, न कि किसी बाहरी अनुष्ठान से। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को महाकुंभ में जाना ही चाहिए। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव है जिसका अनुभव करना हमारी जिंदगी का एक अलौकिक अनुभव रहेगा। साथियों, पर जाने के पहले आवश्यकता है चिंतन करने की, मनन करने की। आइए जानते हैं कि कैसे आएगा महाकुंभ में जाकर हमारे जीवन में बदलाव। पहला, डुबकी के साथ में संकल्प ले। गंगा जल में डुबकी लगाने के साथ में सिर्फ डुबकी ही न लगाएं, डुबकी के साथ में वो संकल्प ले कि अपने अंतर में बसे हुए झूठ, द्वेष, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या की भावना को मैं यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। नंबर 2, संतों के ज्ञान को जीवन में उतारें। आपने भी कई बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हर साल मद भागवत गीता में जाते हैं, भागवत जी सुनते हैं,
न जाने कितनी बार संत वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, यहाँ तक कि आस्था चैनल हो या संस्कार चैनल हो, हर एक प्रवचन देखते हैं, पर हम देखेंगे कि उनके जीवन में 1% का भी बदलाव नहीं आता है। महाकुंभ हमें अवसर देता है फिर से संतों की वाणी सुनने का, उन प्रवचन को सुनने का, न सिर्फ सुनने का बल्कि हमारे जीवन में उतार लेने का। तभी महाकुंभ में जाना सार्थक हो पाएगा। तीसरा, ध्यान एवं आत्मचिंतन करना, मेडिटेट करना स्वयं को, और यह चिंतन करना कि मेरे कर्म क्या सही हैं, क्या मैं जो कर रही हूँ वह सही कर रही हूँ, मैं महाकुंभ में क्यों जाऊं, या क्या मैं अपने आप में बदलाव करना चाहती हूँ। और नंबर 4, सेवा का संकल्प लें। हमारा महाकुंभ में जाकर आना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम उस एक सेवा के संकल्प के साथ में लौटें कि हमारे लौटने के बाद में हम अपने समाज में बेहतरी फैला सके, अच्छाई फैला सके, गरीबों की मदद कर सके, असहायों की मदद कर सके और दिव्यांगों की सेवा कर सके। तभी वहाँ जाकर आना सार्थक होगा। सोचिए कि यदि महाकुंभ से जाकर आने के बाद इंसान सच में बदल जाता है तो ये समाज कैसा होगा। करोड़ों लोग रिश्वत नहीं लेंगे, करोड़ों लोग नफरत नहीं फैलाएंगे, करोड़ों लोग ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। क्या यह असली पवित्रता नहीं होगी? क्या यह असली आत्मशुद्धि नहीं होगी? साथियों, महाकुंभ की इस भीड़ में खो मत जाइए, बल्कि इस मौके को स्वयं को बदलने के लिए उपयोग कीजिए और देखिए एक और भी बेहतर इंसान को स्वयं के अंदर, क्योंकि असली महाकुंभ बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। तो क्या आप सिर्फ इस परंपरा को निभाने जा रहे हैं या फिर स्वयं को बदलाव के एक निर्णय के साथ जा रहे हैं? यह सोच, यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका है।